चरणम शरणम गच्छामि। मैं राधा रमन त्रिपाठी। आज सितंबर महीना का पहला दिन, पहली तारीख 1 सितंबर 2025 सॉरी। तो आज का जो ये वीडियो होगा वो कृषि से आय करने वाले यानी एग्रीकल्चर इनकम, जो एग्रीकल्चर से इनकम करते हैं और खेती करते हैं उनके लिए कुछ सरल उपाय। तो वो मैं अभी उसकी चर्चा करूँगा। पहले भी किया हूँ लेकिन यही होता रहेगा, थोड़ा रिपीट भी होगा। तो उसके पहले 3 परमनाथ। शरणम शरणम गच्छामि। हमारा देश कृषि प्रधान देश है और अधिकतम लोग कृषि से आय पर आश्रित भी हैं और वो उनके जीविका का साधन भी है। ये कोई मजबूरी नहीं है, ये शौक़ से। आजकल तो बड़े बड़े इंजीनियर, आईआईटी के इंजीनियर्स लोग नौकरी छोड़ के और डेयरी, कृषि, ये सब में बहुत ही इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो कृषि से आय करने का करके लाभ ज़्यादा लेने का क्या तरीका है, परम जी ने बहुत सरल बनाया है। उन्होंने बताया कि विज्ञान का एक सिद्धांत है कि जब सब कुछ एक समान हो तो रिजल्ट भी समान होना चाहिए, लेकिन पृथ्वी वाई में ये सिद्धांत बिल्कुल अलग हो जाता है। पृथ्वी वाई में ये काम नहीं करता ये सिद्धांत। तो जो पृथ्वी वाई करते हैं उनको लाभ 2 गुना से 4 गुना ज़्यादा हो जाता है, जबकि परिस्थिति बिल्कुल समान रहेगी। तो एक ही जगह पे खेती होती है तो वहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट भी किया जा सकता है, फिर उनको तसल्ली भी हो जाएगी, उनको विश्वास भी हो जाएगा। वैसे इसमें ज़रूरत है नहीं। तो 1 एकड़ ज़मीन में मान लिया, उदाहरण के रूप में लीजिएगा, मान लिया कि 5 क्विंटल कोई भी अनाज पैदा होता है नॉर्मल तरीक़ा से, बिना पपर किए, बिना पृथ्वी किए हुए। तो अब जब पृथ्वी किया जाएगा तो उसी खेत में, उतने एरिया में और उतना ही मेहनत, उतना ही खाद, उतना ही पानी से वो कम से कम 10 और मैक्सिमम 20, तो ये बहुत बड़ी बात होगी। लाभ भी होगा और एक आश्चर्यजनक अनुभव भी। और उसके लिए बहुत ज़्यादा कुछ करना नहीं है। जब हम बीज डालते हैं तो मान लिया कि मेरा 2 एकड़ ज़मीन है एक जगह पे, या जो भी है, मान लिया कि 1 ही एकड़ है तो उसमें 2 भाग कर देंगे, उससे भी कम है तो उसमें 2 भाग कर देंगे, और एक भाग में समान जो होगा सिमिलर, उसको नॉर्मल तरीक़ा से खेती करेंगे। और जो बाकी वाला है तो बीज डालते समय हम लोग को एक पत्र करना होगा 11 वाक्य का। तो वो क्या होगा? तो परमं शरणं गच्छामि, हंसं शरणं गच्छामि, अद्वैतम शरणं गच्छामि, आनंदम शरणं गच्छामि, चरणम शरणं गच्छामि। हे परम जी, मुझ पर कृपा करो। सिर झुकाकर परम जी को नमस्कार करता हूँ। हे परम जी, मैं खेत में बीज डालने जा रहा हूँ। इस खेत में अधिकतम फसल उगा दो, फसल नष्ट न हो, फसल में कीड़े न लगें, बीमारी न लगें और अधिकतम उपज हो, कोई भी तरह की परेशानी न हो। इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में बढ़े हुए फसल के कीमत का 10% परम जी को दूंगा। इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में कुछ नए व्यक्तियों को किसी भी माध्यम से पृथ्वी सिखाऊंगा। तो अब क्या है
कि पप्र तो आपने कर दिया, उसके बाद बीज लगा दीजिए। सब कुछ समान परिस्थिति रखिएगा दोनों खेतों में। तो अब तो ये परम जी को आपने समर्पित कर दिया, ये जो खेत है परम जी को आपने समर्पित कर दिया। तो अब उनकी सिद्धियां जो हैं, उनकी अदृश्य लौकिक शक्तियां इसका केयर करेंगी। और इसमें मैं बता रहा हूँ कम से कम 2 गुना। और दोनों खेत में एक समान खाद, पानी और जो भी उसका रख रखाव एक जैसा होगा। अब जब ईल्ड होगा उसका देखा जाएगा, तो उसमें जो उत्पन्न हुए अनाज, तो जो बिना पप्र वाले खेत का पहले देख लीजिए, और जिसमें पप्र आपने किया है तो कम से कम 2 गुना तो होगा ही होगा, इसमें तो कोई शंका है ही नहीं। तो ये एक अच्छा अनुभव होगा, लोगों को बताने लायक भी होगा, और इससे लोगों की आय बढ़ेगी, समृद्धि होगी, संपन्नता आएगी। अच्छा, इसके लिए तो आपने पप्र कर लिया, हमने पप्र कर लिया। कभी कभी क्या होता है कि सब फसल तैयार है, उसी समय आंधी पानी, और खासकर नॉर्थ इंडिया में तो बहुत ज़्यादा ओला आसमान से गिरता है, पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े, और पूरा फसल बर्बाद हो जाता है। तो उसके लिए भी 8 वाक्य बोल के 9वें वाक्य में, हे परम जी, मेरे खेत के फसल को ओला से कम नुकसान हो। इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में कुछ रुपए परम जी को दूंगा, इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में कुछ नए व्यक्तियों को किसी भी माध्यम से पृथ्वीबाई सिखाऊंगा। तो ओला का गिरना एकदम प्राकृतिक है और नेचुरल है, और वो तो गिरेगा ही, लेकिन आपके और मेरे खेत में नहीं गिरेगा। क्यों? क्योंकि हमने परम जी को ये समर्पित किया, और हमने पप्र किया, पृथ्वीबाई किया। तो ओला गिरेगा, 1-2 तो आएगा अपने खेत में, लेकिन बाकी ही इधर उधर चला जाएगा। तो ये भी एक बहुत बड़ा अच्छा अनुभव होगा। और ये सब परम जी ने स्वयं बताया है, मैं उनसे डायरेक्ट जो मैंने सुना है वो आपके पास वैसे ही बिना कॉमा फुल स्टॉप के आपके पास मैं बता रहा हूँ। वैसे आपको बहुत अवसर मिला होगा, और लोगों से भी, और लोगों को भी जानकारी परम जी ने ये दी होगी, तो आपको पता भी होगा, तो मैं उसको रिपीट कर दे रहा हूँ। तो इससे क्या होगा, फसल बर्बाद नहीं होगा, फसल में कीड़े नहीं लगेंगे, नहीं तो पूरा फसल है कि उसमें कोई रोग लग जाता है। और ये लागू होता है बागवानी पे भी, बगीचे पे भी, है ना। तो आम का पेड़ है, आम में बहुत सारे आम लगे हुए हैं, उसी समय बहुत आंधियाँ आती हैं, तो जिनका आम है वो कर लेंगे कि हे परम जी, इस आंधी से मेरे आम का फसल बर्बाद ना हो, कम से कम नुकसान हो, कम से कम गिरे। तो 2-4 तो गिरेगा ही, बट आपका आम का पेड़ और मेरे आम का पेड़ से आम कम से कम गिरेगा। ये सब बड़ा अच्छा अनुभव होगा, और ये सब टेस्टेड है, मतलब इसमें कुछ ये नहीं कि हो गया तो हो गया, नहीं हुआ तो कोई बात। तो और दूसरी बात, सिर्फ 11 वाक्य से काम बनता है, और सिर्फ 11 वाक्य से नाता रखिएगा। ये मैं बार बार इसलिए बोलता हूँ कि परम जी ने ऐसे ही कहा है कि 11 वाक्य से नाता रखिए। परम जी का जो CD है, ऑडियो CD, कभी मौका मिलेगा तो आप लोगों को सुनाऊंगा, तो उसमें यही बात आप परम जी के मुख से स्वयं सुनिएगा कि उन्होंने क्या कहा है, कि सिर्फ 11 वाक्य से नाता रखिए। और ढोल नगाड़ा कीर्तन डीजे का कोई ज़रूरत नहीं है, किसी खास स्थान पे जाने की ज़रूरत नहीं है। आप ऊँट पे, हाथी पे, घोड़ा पे, नाव पे, छत पे, है ना, कभी भी नदी में, है ना, समंदर में, कहीं भी पप्र करिएगा, आपका काम बनेगा। आपकी सुखद इच्छाएं जो अब तक पूर्ण नहीं हुई हैं वो होंगी। एक अंतिम तो नहीं कहूँगा, अभी तो ये सिलसिला चलेगा और बहुत सारी बातें हैं। एक बात और ध्यान रखिएगा कि कहने को हम लोग कहते हैं कि मेरा पूरा परिवार ये रहे वो रहे, परिवार में अनेक सदस्य होते हैं, और उनकी मान्यता और उनका स्वभाव चरित्र अलग भी होता है। अपने भाई भी हों, अपने बेटे भी हों, उनका भी। तो हम सबकी जिम्मेवारी नहीं ले सकते, हम सिर्फ उनकी जिम्मेवारी ले सकते हैं जो 11 वाक्य नहीं बोल सकते, उसमें सब आ गए। वैसे लोग जो बोलने में असमर्थ हैं,
छोटा बच्चा है, जानवर है, पौधे पेड़ पौधे हैं इत्यादि, है ना। तो ये ध्यान रखिए और करिए, लोगों को सिखाइए, ग्रुप बनाइए, गांव में जाइए, गांव के लोगों की और भी बहुत सारी समस्याएं हैं, यही सिर्फ नहीं, इसके अलावा भी बहुत सारी समस्याएं हैं। तो उनको और भी बात बताऊंगा जब कभी ऐसा प्रोग्राम बने। हम मुझे चाहिए तो मुझे ले जाइए, साथ में हम चलने को तैयार हैं। और गांव का एक लिस्ट बना के और लोगों को बताइए, बहुत ही अच्छा रहेगा, लोग खुश होंगे, उनकी आय बढ़ेगी हर तरह से। तो इतना कहते हुए आपसे विदा लेता हूँ, और फिर अगले वीडियो में शादी विवाह के बारे में चर्चा करूंगा, जो आज की ज्वलंत समस्या है, बच्चियों की शादी अकारण परेशानी में पेरेंट्स माता पिता रहते हैं बेचारे। तो उसके बारे में अगले वीडियो में बताऊंगा, और अभी आपसे विदा लेता हूँ। क्षणम क्षणम। अच्छा।